गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से वो हवेली सूनी पड़ी थी, क्योंकि कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के कुछ युवाओं ने एक दिन शर्त लगाई कि वे उस हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर सच में वहाँ कुछ है या नहीं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम विक्रम था, काफी निडर था। उसने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात अकेले ही उस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रात के अंधेरे में विक्रम अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। चारों तरफ घना सन्नाटा था। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और हवेली में हवा का एक अजीब सा झोंका चलने लगा। विक्रम ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक महिला थी जो उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी और उस महिला की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विक्रम के पसीने छूट गए और उसके पैर कांपने लगे। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हो रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा विकृत था। वह औरत धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उस औरत ने हंसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सुबह जब गांव के लोग उस हवेली के पास पहुँचे, तो उन्होंने विक्रम को बेहोश पाया। उसकी हालत बेहद खराब थी और वह बुरी तरह से डरा हुआ था। गांव वालों ने उसे उठाकर बाहर निकाला, लेकिन विक्रम फिर कभी अपने होश में नहीं आया। उसकी आंखों में अब भी उसी औरत का खौफ था और वह बार बार कहता, वो वहाँ है, वो मुझे छोड़ती नहीं है। उसके बाद किसी ने भी उस हवेली का रुख नहीं किया। कहते हैं कि आज भी रात में उस हवेली से किसी के कराहने और हंसने की आवाजें आती हैं।